सरकार पैदा भी नहीं हुए हैं मगर मेरे सरकार के मौजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की तशरीफ आवरी होने वाली है। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा कभी तो हजरत आदम आ रहे हैं, कभी हजरत शीस आ रहे हैं, कभी हजरत दानियाल आ रहे हैं, कभी हजरत यूशा आ रहे हैं, कभी हजरत यूनुस आ रहे हैं, कभी हजरत जकरिया आ रहे हैं, कभी हजरत यूसुफ आ रहे हैं, कभी हजरत याकूब आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहीम आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल आ रहे हैं और कह रहे हैं ऐ आमना मुबारक हो तेरी गोद में आम इंसान नहीं आ रहा है, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? अरे सरकार ने ये दुनिया, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई सरकार के लिए बनाई। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने? बहुत खूब बहुत अच्छे। ये मेरे सरकार की शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ गौर करो और देखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। इंतजामात तमाम हो गए हैं, रब की तरफ से इंतजामात हो गए हैं। मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक़्त खाना काबा के तवाफ में मशगूल थे। आप खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। आपने देखा तवाफ करते करते अचानक काबतुल्लाह की दीवारें मेरे घर की तरफ झुकने लगती हैं। जब ये देखा तो देखकर हैरान हो गए, ये मेरे घर की तरफ दीवारें क्यों झुक रही हैं, काबा क्यों झुक रहा है। और झुका काबा और झुक करके फिर खड़ा हो गया। ऐ लोगों बताओ, अगर नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली है तो काबा नबी की पैदाइश पर क्यों झुक रहा है? जी बेशक बेशक। क्यों ये काबा झुकता नजर आ रहा है? काबतुल्लाह झुक गया, झुक करके फिर खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अपने घर आया और आने के बाद में मैंने जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, एक अजनबी आदमी ने तलवार के इशारे से मुझे रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे घर मेरा, मकान मेरा और मुझे ही रोका जा रहा है, तुम कौन हो? तो अल्लाहु अकबर। उस शख्स ने कहा था, अजनबी ने, अरे तुम्हें मालूम नहीं है इमामुल अंबिया आ चुके हैं, शम्सुद्दुहा आ चुके हैं, बदरुद्दुजा आ चुके हैं, नूरुल हुदा आ चुके हैं, सैयदी सकलैन आ चुके हैं, नबील हरमैन आ चुके हैं, शम्सुद्दुहा आका आ चुके हैं, बदरुद्दुजा आका आ चुके हैं। ये वही रसूल हैं जिनकी खुशखबरी आदम ने दी है, शीश ने दी है, यूनुस ने दी है, जकरिया ने दी है, दानियाल ने दी है, यूसुफ ने दी है और याकूब ने दी है, इब्राहीम ने दी है, इस्माइल ने दी है। वो रसूल आ चुके हैं जिनके लिए कायनात बनाई गई है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान हो जाओ, तुम्हें नबी भी मिला है तो बेमिसाल तुम्हें रसूल मिला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दुनिया में तुम्हारे नबी का कोई जवाब है, न दीन इस्लाम का कोई जवाब है, और न कलामुल्लाह कुरान अजीम का कोई जवाब। दुनिया कयामत तक इस पर उंगली उठाती रहेगी, इसलिए कि जो चीज तरक्की करती है लोग मुखालिफ बन जाते हैं, खुद ब खुद हसद। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम यूरोप में बढ़ रहा है, इस्लाम अमेरिका में बढ़ रहा है, इस्लाम एशिया में भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। मैंने जब इस चीज का अध्ययन किया और मैंने इस चीज पर गौर किया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, फरोख्त होने वाली किताब कौन सी है और सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कौन सी है, तो इसका पता ये लगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। बेशक ज्यादा बिकने वाली किताब भी, मार्केट में जितनी किताब भी हैं उन किताबों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब और फरोख्त होने वाली वो कुरान अजीम है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी से अंदाजा लगा लो। आओ देखो, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर के बाहर खड़ा रहा और मुझे हुक्म हो गया कि तुम जो हो अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो, क्यों अंदर नहीं जा सकते? अल्लाह अकबर कबीरा। अजनबी शख्स ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अभी फरिश्ते दीदार करने में लगे हुए हैं, इंसानों को दीदार करने की अभी इजाजत नहीं है, अभी फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कतार दर कतार आ रहे हैं, लाइन दर लाइन आ रहे हैं, काफिला दर काफिला आ रहे हैं, और आने के बाद नबी के घर पर तशरीफ ला रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में पैदा हुए उस मकान को फरिश्तों ने चारों तरफ से घेर रखा है और कह रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। जो लोग सलाम पर एतराज करते हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, अरे सलाम तो नबी की पैदाइश पर हजरत जिब्रील ने भी पढ़ा है, हजरत मीकाईल ने भी पढ़ा है, हजरत इसराफील ने भी पढ़ा है। तो जो अकीदा हजरत इसराफील का है वही अकीदा बरेली के अहमद रज़ा, वाह वाह, बेशक। जो इजराइल का अकीदा है वही बरेली के अहमद रजा का अकीदा है, जो हजरत जिब्रील का अकीदा है वही बरेली के अहमद रजा का अकीदा है, जो हजरत इसराफील का अकीदा है वही तो बरेली के अहमद रजा का अकीदा है। मालूम ये हुआ, अगर इस मुनासिबत से देखें तो जिब्रील भी बरेलवी है, मीकाईल भी बरेलवी है, इसराफील भी बरेलवी है, सारे फरिश्ते बरेलवी है, इसलिए कि सलाम पढ़ना इस जमाने में बरेलवियत की पहचान है, और सलाम फरिश्तों ने पढ़ा है तो सलाम पढ़ना फरिश्तों की। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर के अंदर बाद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा नूरानी चेहरा है, प्यारा चेहरा है, शक्ल सूरत ऐसी है कि कभी देखी नहीं। आप फरमाते हैं मेरी तबीयत देखकर खुश हो गई। अरे भाई, जिसके यहाँ बाप पहले ही मर गया हो, इंतकाल कर गया हो, और उसके यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो पूरे मोहल्ले वालों को खुशी होती है नहीं होती कि यार चलो यार उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। खानदान कुरैश में खुशी की लहर है। अल्लाह अकबर। सुबह सादिक के वक्त सरवर कायनात दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, सरकार की जलवागरी हो गई। लोग कहते हैं, बोले 12 रबीउल अव्वल ही को सरकार ने पर्दा फरमाया।
तो बोले ये बरेलवी नबी की वफात मनाते हैं, तो 12 वफात ना कहा करो इसे, बल्कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहा करो या 12 रबीउन नूर कहा करो। बोले इसी दिन वफात और इसी दिन पैदाइश, बोले ये बरेलवी सरकार की वफात मनाते हैं। हम लोग नबी की पैदाइश मनाते हैं, और वह वफात वो मनाए जिसका नबी मरकर मिट्टी में मिल गया हो। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक हमारा नबी जिंदा रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ गौर करो और तवज्जो दो। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। अल्लाह ने अंबिया कराम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम कर दिया है, वो अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, वाह, है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तुम्हारा नबी जिंदा, बेशक है जिंदा या नहीं? नबी जिंदा, अल्लाहु अकबर, सरकार जिंदा। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, है महबूब तुम्हारी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत तक सरकार के मर्तबे में बुलंदी होती रहेगी, मरातिब बढ़ाए जाते रहेंगे। तो अगर नबी मुर्दा होते तो मर्तबे कैसे बढ़ते? मालूम ये हुआ नबी जिंदा है, इसलिए मर्तबे में क़यामत तक बढ़ोतरी होती रहेगी। और कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे में बढ़ोतरी होती रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब गौर करो, तवज्जो दीजिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो गई है। आमना के लाल दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। पूरे अरब के अंदर जो है एक रोशनी फैल गई है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, हर तरफ हर रास्ता महक रहा है, हर गली महक रही है। कोई आने वाला यहूदी आकर कहता है लोगों जानते हो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। कहा ये बताओ ये महक कहाँ से आ रही है? ये सूखे दरख्तों में जो है हरी पत्तियां कैसे लग रही हैं? ये बेमौसम के पेड़ों पर फल कैसे आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, सबने इनकार कर दिया। यहूदी कहने लगा तुम्हें पता नहीं है, आज इमामुल अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है। सुभान अल्लाह। ये मुंडी मिला घी में जलसा नहीं हो रहा है, सजावट पूरी दुनिया में हो रही है। तो मुंडी मिलक वालो, तुम अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ कि तुमने भी सरकार का मीलाद। किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है। आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। और अंबिया लगे कहने बशारत हो, अंबिया लगे कहने आमना बशारत हो। क्योंकि आज घर तेरे नूर आने वाला है। क्योंकि आज घर तेरे नूर आने वाला है।
और आज भी मेरे आका है मजार में जिंदा, आज भी मेरे आका है मजार में जिंदा, इसलिए जहां देखो उनका बोलबाला है, सुभान अल्लाह, इसलिए सुभान जहां अल्लाह। देखो उनका बोलबाला है, सुभान अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना के घर में नबी करीम की पैदाइश हो गई है, दाइयाँ लेने के लिए आ गई है। अल्लाह अल्लाह। तमाम दाइयाँ आई मगर अल्लाह अकबर कबीरा, लोग कहते हैं गरीब समझ करके छोड़ दिया था। नहीं नहीं, बल्कि मेरा ईमान तो कहता है मेरे आका ने किसी और को पसंद ही नहीं फरमाया। हजरत दाई हलीमा आ गई है, मुफलिसी का आलम है, कमजोरी है। अल्लाह अकबर, घर में खाने के लिए भी कुछ मैसर नहीं है। पूछा गया कोई बच्चा है या नहीं है, सबने कह दिया बच्चे तो सबके सब चले गए हैं, मगर हलीमा सुनो, अब की मर्तबा तो मक्के में बहुत ही बच्चे पैदा हुए हैं, इतने बच्चे किसी भी साल पैदा नहीं हुए। और सुनो एक बात और बताऊं, नबी का मीलाद भी अल्लाह ने खुद बनाया। कैसे मनाया? अल्लाह ने पूरे मक्के में एक भी लड़की पैदा नहीं फरमाई, सारे के सारे लड़के ही पैदा हुए, सारे के सारे लड़के पैदा हुए, कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई। तो इसलिए कि इंसानी नफ्स का तकाजा है और इंसान को बेटों से ज्यादा मोहब्बत होती है। किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए तो बस सीना तन जाता है, रोड पे घूमता है, बोले लड़का पैदा हुआ है। कुछ जाहिल ये कहते हैं बोले एक लाठी बढ़ गई है खानदान में, और कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो नेता किस्म के हैं, गांव की राजनीति करते हैं, बोले एक वोट बढ़ गया है। यही बात है ना। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर किसी के लड़की पैदा हो तो एक दो दिन तो घर में से नहीं निकलता, नीचे को मुकर भाई क्या बात है, क्या खैरियत तो है, बोले हाँ बेटी पैदा हुई है, बड़े मरे हुए दिल से कहता बेटी पैदा हुई। लड़का पैदा हो जाए तो शेर की तरह और मियाँ ये तबर्रुक लो और वो रसगुल्ले लो और ये मिठाई लो, और बेटी पैदा हो जाए तो गुड़ बांटने में भी दिक्कत होती। समझा? मस्जिद तलक में पैसे नहीं, और जैसी खबर मिली बच्चा अभी घर भी नहीं आया और फौरन अरे भाई 500 रुपए बोलो, लड़का पैदा हुआ है फला के यहाँ, ताकि पूरे गांव वालों को पता लग जाए। अल्लाह ने बेटे ही बेटे कौम को अता फरमाए। नबी पैदा हुए तो बेटे ही बेटे पैदा हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने खसाइसुल कुबरा के अंदर है, नेमतुल कुबरा के अंदर भी है कि 3 झंडे लगाए। कितने झंडे लगाए? ये जो झंडियां लगा रहे हैं हम, जो झंडे लगाते हैं, ये हदीस से साबित है। सरकार की पैदाइश पर 3 झंडे लगाए गए। एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया, एक झंडा हजरत आमना के घर की छत पर लगाया गया। एक रिवायत में और ये कि एक झंडा काबे की छत पर लगाया गया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लगाया गया, और एक झंडा हजरत आमना के घर की छत पर लगाया गया। अल्लाह अल्लाह। ये झंडे क्यों लगाए गए? इसलिए ताकि पहचान हो जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए ऐ लोगों, दुनिया के अंदर अब किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी। अगर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ आमना के लाल की हुकूमत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झंडे से पहचान होती है, बेशक झंडे से पहचान होती है ना। अगर आपके घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है तो बीएसपी वाला कहेगा यहाँ टाइम बर्बाद करना बेकार है, झंडा बता रहा है किसका आदमी है। अगर समाजवादी का झंडा लगा हुआ है तो बीजेपी वाला आएगा उस घर में। अगर बीएसपी का झंडा लगा हुआ है तो समाजवादी वाला आएगा, बोले ये तो माया का आदमी है, बोले ये तो साइकिल का आदमी है, बोले ये तो फूल का आदमी है। झंडा बता रहा है किसका आदमी है।
अगर फूल का झंडा है तो बीजेपी में तुम्हारी गिनती, अगर साइकिल का झंडा है तो आपकी गिनती समाजवादी में, हाथी का झंडा है तो बीएसपी में आपकी गिनती। मैं कहता हूं सुन्नियों, किसी और का झंडा ना लगाओ, प्यारे मुस्तफा का झंडा लगा लो ताकि आशिक़े रसूल में तुम्हारी गिनती हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे घर की छत पर झंडा लगा हुआ है, हरे रंग का झंडा है, तो अहले हदीस नहीं आएगा, बोले ये तो बरेलवी है, ये तो आशिक़े रसूल है, झंडा बता रहा है। देवबंदी नहीं आएगा, बोले टाइम बर्बाद करना बेकार है, बोले झंडा बता रहा है, ये मुस्तफा का दीवाना है, ये नबी के इश्क में किश्क के बाजार में बिक गया है। यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ किसी और की नहीं चलने वाली है, झंडा पहचान बता देता है। इसलिए जब रबीउल अव्वल आया करे तो अपने अपने घरों की छतों पर झंडे लगा दिया करो और तमाम पार्टियों के झंडे उतार कर रख दिया करो और अपने नबी का झंडा लगा लिया करो। ये झंडा दुनिया में भी काम देगा और ये झंडा क़यामत में भी काम देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, क्या कहने। मौलाना सुफियान साहब, मैंने झांसी में देखा, झांसी की सरजमीन पर मैंने देखा एक आदमी की छत पर झंडा लगा हुआ था। अब वो उसने लगा दिया तो पूरे साल वो उतारता ही नहीं था, फिर बदलता था। रबीउल अव्वल शरीफ का जब दिन मौका आता था जब बदलता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, बारिश हुई, बिजली कड़की और जैसे ही उसके घर पर बिजली गिरी तो वो सारी की सारी बिजली झंडे पर गिर गई और उसका घर झंडे की वजह से महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। ये मेरी आंखों देखी बात है, किसी की सुनी भी नहीं कह रहा। तो उस शख्स का पूरा घर अमनो अमान में हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते अल्लाह अकबर कबीरा, हजरते दाई हलीमा आती है मक्कतुल मुकर्रमा में, देखती हैं अल्लाह अल्लाह, सरवरे कायनात के घर का पता बता दिया गया। ऐ हलीमा, अब्दुल्ला के घर पर बेटा पैदा हुआ है, जाओ खानदान कुरैश में भी एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे की माँ का नाम आमना है, सिर्फ वही बच्चा बचा हुआ है, बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत दाई हलीमा फरमाती है, मैं गई और मैंने जाकर के दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे में से जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन ही दरवाज़ा खुला। कौन? कहा मैं दाई हलीमा हूँ, कबीले साद से आई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसे आई हो बहन? कहा मैं आपके बच्चे के बारे में सुनकर आई हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, आपका बच्चा लेने के लिए आया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी, इसकी अम्मी रोने लगी, आंखों से आंसू जारी है, सरकार की वालदा रोती है, कपकपाती हुई जबान में इरशाद फरमाती है, ऐ हलीमा तुम यहाँ पर बच्चा मेरा लेने के लिए आई हो और सब बच्चे तो जा चुके हैं, मेरा तन्हा बच्चा बचा हुआ है। ऐ हलीमा मगर सुनो, यहाँ मेरे घर पर जो तुम आई हो, यहाँ से कोई दौलत नहीं मिलेगी, कोई खजाना नहीं मिलेगा, कोई माल दौलत तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मेरे घर पर गुर्बत दामन तोड़ रही है, मेरे हालात अच्छे नहीं है। बच्चे के बाप भी जब ये 2 महीने के पेट में थे, जब वो इंतकाल कर गए थे, शौहर का साया भी सर से उठ गया है, ये बच्चा यतीम है, अब देख लो इसको ले जाओगी या नहीं। हजरत हलीमा फरमाती है, ये फैसला तो बाद में करूंगी, पहले उस बच्चे को दिखा दो जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ। हजरत दाई हलीमा के पास नबी की अम्मी बच्चे को लेकर आती है, सरकार को लेकर आ रही है। सरकार का जिसमें अक़दस सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है, सरकार आराम फरमा रहे हैं। इतने में देखा गया हजरत दाई हलीमा की गोद में जब रखा गया तो जैसे ही पर्दे को हटाया, कपड़े को जैसे ही हटाया, मेरे नबी ने फौरन ही अपनी आंखों को खोल दिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा ने सरकार की मुस्कुराहट, जिस वक्त बच्चा सो के उठता है और वो हंसने लगे तो कितना प्यारा लगता है।
हजरत हलीमा ने सरकार को देखा, वो प्यारे प्यारे होठ, वो प्यारे प्यारे गाल, वो प्यारी प्यारी पेशानी, वो अल्लाहु अकबर नूरानी चेहरा, वो सुरमगी आंखें, वो लम्हाए मुबारक ऐसे अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे गुलाब की पत्तियां आपके चेहरे पर। बेशक सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बहुत अच्छा। वो दहन कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका का चेहरा मुबारक सुभान अल्लाह देखा गया। हजरत दाई हलीमा कहने लगी बच्चा मुझे पसंद है, और मेरे नबी ने दाई हलीमा को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। हजरत दाई हलीमा ने सरकार को देखा तो सरकार को देखकर इन्होंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। गोया के दोनों ने आपस में नजरे से नजरें मिली, आपस में बात कर ली, किसी को पता भी नहीं लगा। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। वाह वाह सुभान। सरकार को लेकर हजरत दाई हलीमा रुकी रही मक्कतुल मुकर्रमा में। अल्लाह अल्लाह, मक्के में रुकी हुई है। मेरे आका को दाई ने छाती से दूध पिलाया, सरकार ने नौश फरमा लिया। भाई छाती से पिलाना चाहती थी, सरकार ने मुंह फेर लिया। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रज़ाई भाई थे, यानी हजरत दाई हलीमा के एक बेटे और थे जो बाई छाती से दूध पीते थे। सरकार ने जान लिया कि ये मेरा भाई पीता है। नबी ने हुकूक का कितना ख्याल रखा है। आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं और कहते हैं हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और जाकर देखो तो खेत में तो पड़ोसी की मेंढ काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी किसी की कई जमीन अगर है तो नाजायज कब्जा करने को तैयार। जी अगर 1,50,000 रुपए दे दिए और कोई उसका गवाह नहीं है तो कहता किसके सामने दिए, चल मस्जिद में कसम खा ले, चल कुरान उठा ले। ये मुसलमानों का हाल हो गया है। 1,50,000 रुपए पर कसम खाते हो। अब तुम्हारे नबी ने कैसा इंसाफ किया है, कैसा अदल कायम किया है। तुम भी उसी नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने वो अदल कायम किया। अभी सरकार का बचपन है मगर आप भाई का हक नहीं मार रहे हैं। जब आप कुछ उम्र के हिसाब से बड़े हुए तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह भाई छाती से दूध क्यों नहीं पीते थे। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद अरबी दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया है, जिनका हक मर गया है आमना का लाल दुनिया में उनका हक दिलाने के लिए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। हजरत दाई हलीमा सरकार को चंद दिनों रुकने के बाद में सोचा गया कि अब जो है खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए, खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए। नबी को लेकर के खाने काबा का तवाफ करने के लिए पहुंच गई है। काबे के दाहिनी तरफ जाती है, काबा दाहिनी तरफ को झुक जाता है, काबे के बाईं तरफ जाती है, काबा बाईं तरफ को झुक जाता है। जिधर सरकार को लेकर जा रही है काबा उधर ही को झुकता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना। और राजिलाबादी कह उठे कि सब तो झुके हैं खाना-ए काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाना-ए काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, हर मर्ज की दवा है।
मोहम्मद के शहर अल्लाह क्या- सबको हाजी बना दे। आमीन आमीन। मर्ज की तबाह है मोहम्मद के शहर में, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत अच्छा। हजरात ये मेरे आका की शान देखो। हजरत दाई अलीमा फरमाती है मैंने सरकार को लिया और मैं काबे से निकलना चाहती थी, मैं हरम शरीफ से बाहर आना चाहती थी। हरम शरीफ से जैसे ही मैं बाहर निकलना चाहती थी, अल्लाहु अकबर कबीरा, हरम शरीफ से मैं बाहर निकली, अल्लाहु अकबर, हरम शरीफ से मैं बाहर निकली। आप फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अरे काबतुल्लाह में जो हजरे अस्वद है वो तो चूमने से रह गया। बेशक बेशक जी। आप हरम शरीफ से बाहर निकली, काबे के इहाते को हरम शरीफ कहते हैं जी बेशक। आप हरम शरीफ से बाहर, और हजरत दाई अलीमा फरमाती मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अरे मैंने इस बच्चे को हजरे अस्वद का बोसा भी नहीं दिलवाया। उस वक्त तक उन्हें यह पता नहीं था कि हजरे अस्वद भी इन्हीं के सदक़े में लगा है। जी बेशक। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं मैं पीछे को मुड़ी और एक कदम जैसे ही रखा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं मैंने देखा काबतुल्लाह के अंदर से हजरे अस्वद जो है, जो एक पत्थर लगा हुआ है जन्नती, वो काबे की दीवार से निकलता है और इंसान की तरह चल रहा था। चलते चलते मैं हैरत से देखती रही, हजरे अस्वद चल रहा है और मुस्तफा की तरफ बढ़ रहा है। नबी के करीब आया और आका के होंठों से आकर लग गया और कहने लगा ऐ या रसूल अल्लाह, आज मुझे बोसा दे दीजिएगा ताकि कयामत तक आने वाले हाजी कयामत तक मुझे चूमते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लम्हाए मुबारक को हजरे अस्वद ने बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। सब लोग वहां चूमने के लिए जाते हैं और बड़ी जो है भीड़ रहती है, बड़ा रश रहता है। बाज को मौका भी नहीं मिलता, दूर से ही ऐसे कर देते हैं। मगर सब काबे में पत्थर जो लगा हुआ है उसे चूमने की कोशिश करते हैं, मगर वो पत्थर खुद सरकार के लबों को चूम रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार के लबों को बोसा दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ गौर करो, हजरत दाई हलीमा लेकर के चलती हैं, जिस रास्ते से गुजर रही हैं वो रास्ता महक रहा है, जिस रास्ते से गुजरती हैं वो रास्ता अजीब व गरीब खुशबू से महकने लगता है। आपकी सवारी चलती चली गई, यहाँ तक के देखा गया जो सूखे दरख्त सामने आते हैं फौरन हरे भरे हो जाते हैं, बेमौसम दरख्तों पर फल आना शुरू हो जाते हैं। हजरत दाई हलीमा फरमाती है मैं सरकार को लेकर अपनी बस्ती में पहुंच गई और जब बस्ती में पहुंची तो मैंने देखा मेरे घर पे तो भीड़ लगी हुई है जी। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सबके सब। हजरत दाई हलीमा ने फरमाया क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया क्या, क्यों इतनी भीड़ है, क्यों इतनी पब्लिक है। हजरत दाई हलीमा फरमाती है कि कोई, हजरत दाई हलीमा फरमाती है कोई झगड़ा हुआ। लोग कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि सुबह सुबह हमारे कानों में एक आवाज आई, गैब से एक आवाज आई और वो आवाज ये थी ऐ लोगों सबके सब दाई हलीमा के घर पर चले जाओ, आखिरी पैगंबर वहां तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उनका दीदार करेगा वो किस्मत का धनी होगा, वो किस्मत का बड़ा धनी होगा। उसकी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। जाकर दीदार करो, ऐ हलीमा उस बच्चे का दीदार करवाओ। सबने सरकार के चेहरे की जियारत करी, सुभान अल्लाह। बल्कि रिवायत में आया है कुछ औरतों ने बच्चों के सरों पर अपने सरकार का हाथ रखवाया जी। और हदीस में आया जिन जिन के सरों पर सरकार ने अपने बचपने में जिन जिन बच्चों के सरों पर हाथ रखा था उनमें से हर एक बच्चा सहाबी रसूल बन गया। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कोई भी अल्लाह। नहीं बचा जो सहाबी ना बना हो, हर एक बच्चा सहाबी रसूल। अल्लाह अकबर। अब लोग जब औरतों ने देखा कि हमारे बच्चों के सरों पर हाथ रख दिया गया और बच्चे सेहतमंद हो गए, बच्चों को शिफा मिल गई, बीमार था तो शिफायाब हो गया है, कमजोर था तो तवाना हो गया है, लागर था तो कवि हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये देखा तो कहने लगी औरतें आकर ऐ दाई हलीमा अपने बच्चे मोहम्मद का धोवन हमें भी दे दो, अपने बच्चे के हाथ बर्तन
में धुलवा कर पानी हमें दे दो, ताकि हम अपने बीमारों को पिला दे, ताकि हम अपने लागारों को पिला दे, ताकि हम अपने बच्चों को पिला दे, ताकि बूढ़ों को पिला दे। हजरत दाई हलीमा ने फरमाया ठीक है। हजरत दाई हलीमा हाथ धो धो करके और सरकार के हाथ धोकर लोगों को देती है, बच्चों को देती है, बूढ़ों को देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों को आप जो है वो तबर्रुक के तौर पर पानी इनायत फरमाती है। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा भी आया, भीड़ लग गई, दूर दूर तक शोहरा हो गया। हलीमा के घर पर एक बच्चा है जो उसके तलवों का धोवन पी लेता है, जो उसके हाथ का गुसाला पी लेता है। वो बच्चा बीमार नहीं होता है, बीमार होता है तो शिफायाब हो जाता है। हजरत दाई हलीमा के घर पर भीड़ लगने लगी। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं मैं परेशान हो गई और इतनी परेशान हुई कि मैं अपने काम काज से भी बैठ गई, बस लोगों को धोवन ही मुस्तफ़ा का देती रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर परेशान हो गई। आप फरमाती है मैंने अपने घर के बाहर एक हौज बनवा दिया और बनवाने के बाद में उसमें पानी भरवा दिया और भरवाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे प्यारे पाए मुबारक, नबी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव, प्यारे प्यारे पाँव, वो खूबसूरत पाँव उस हौज के अंदर हजरत हलीमा ने धो दिए और फरमाया जिसे यहाँ से पानी ले जाना है वो इस हौज से भर कर ले जाए। औरतें आती हैं भर कर ले जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला सच्चा हमारा नबी। वाह वाह। गमज़दों को रजा मुज़ददी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, सरकार का मिलाद भी मनाया करो, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला करो। ये शिर्क व बिदअत नहीं है। लोग कहते हैं ये जुलूस की सनद कहाँ से आई है, जुलूस कहाँ से निकाला गया है। बोले किसी सहाबी ने निकाला। अब जब नबी पैदा हुए तो कोई सहाबी नहीं था तो निकलता कहाँ से। जी। जब ऐलान नबूवत किया तभी तो सहाबियत का मकाम हासिल हुआ। जब सहाबी थे ही नहीं उस जमाने में तो जुलूस कैसा। मगर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद अपने आप मनाया। बेशक बेशक जी। ऐलान नबूवत का दूसरा साल है। मेरे आका ने 100 ऊंट ज़िबा फरमाए, सबकी दावत फरमा दी। ऐ लोगों आते जाओ दावत खाते जाओ। लोग आते गए दावत खाते गए। 100 ऊंट सरकार ने ज़िबा फरमाए। मेरे आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये फरमाइए क्या आज आपका अकीका है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, आज मेरे मिलाद का दिन है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरे मिलाद का दिन है। अब सरकार ने जब मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई तो अल्लाह अकबर 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार मक्के से मदीने को हिजरत फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। जब पैदा हुए तब भी 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन। जी बेशक। जब पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। बेशक। और जब सरकार ने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई तो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। मेरे आका करीम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अब जब नबी पहुंचते हैं अल्लाह अकबर, सहाबाए कराम अल्लाह अल्लाह कतार दर कतार खड़े हुए हैं। औरतें अपनी छतों पर खड़ी हो, छतों पर हैं। अल्लाह अकबर, औरत मर्द सब जुलूस की शक्ल में है। सरकार ऊंटनी पर सवार है। मेरे आका करीम से हर एक सहाबी कह रहा है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ रखिएगा, मेरे घर में आ जाइएगा। मेरे आका दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आए थे, नबी तो टूटे हुए दिलों को दुनिया में जोड़ने आए थे। बेशक।